Hello student, today we learn about the injection molding. तो इंजेक्शन मोल्डिंग बेसिकली थर्मोप्लास्टिक को एक शेप, फाइनल शेप देने के लिए काम आता है। तो इसकी जो बेसिक ड्राइंग है सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसकी जो बेसिक ड्राइंग है इसमें मैंने आपको शोन किया है भी, ये सपोज ये एक हुपर है जिसमें हम प्लास्टिक को ग्रैन्यूल और पाउडर फॉर्म में पुट करते हैं। ये मैंने हीटिंग एलिमेंट रखे हुए हैं। ये हीटिंग एलिमेंट जनरली रेजिस्टेंस के कारण हीट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इंजेक्शन रैम है जिसको हम ये हमारा हीटिंग डिवाइस है, वही जो मैंने कह दिया भी, ये दोनों ही हीटिंग डिवाइस हैं। ये बेसिकली गर्म करने के काम आते हैं। ये जो ग्रैन्यूल पाउडर आता है और उसको मेल्ट करने में काम आते हैं ये दोनों चीज़ें। तो ये जब ग्रैन्यूल पाउडर फॉर्म में या ग्रैन्यूल फॉर्म में जब इसको मेल्ट करते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ये सॉफ्ट होके हमारा यहाँ इसके अंदर आता है। तो ये जो रैम है, रैम का जो फ्रंट यानी इसको पिस्टन भी कह सकते हैं, यहाँ से जब हम इसको धक्का मारते हैं, ये स्प्रिंग लोडेड होता है, जनरली थ्रेडेड का बना होता है। ये थ्रेड के घुमाव से ये सारी चीज़ें आगे जाती हैं, फ्लूइड आगे जाता है। तो ये जब ये आगे जाता है तब जब ये इसको धक्का मारता है तो ये इसके अंदर आ जाता है। ये नोज़ल है बेसिकली। नोज़ल से ये एक तरीके से इसको डाई भी कह देते हैं, जहाँ से ये एंटर करता है। तो ये डाई से ये एंटर कर रहा है। तो ये जो मोल्ड कैविटी है, एक ये है और एक ये है। ये मूवेबल पैटर्न होता है और ये फिक्स्ड होता है। यहाँ पर ये बेसिकली कैविटी दी है मैंने, यहाँ पर जो फाइनल जो पीस बनना है वो यहाँ पर बनेगा। आप ये जो फिक्स्ड कह लीजिए, फिक्स्ड जो कैविटी है, इसको जब आप यहाँ से जब धक्का मारते हैं ये तो फिक्स रहती है। तो ये जो सारा फ्लूइड है मोल्टन फॉर्म में, यहाँ पर जो शेप खाली है पैटर्न की, तो कैविटी है यहाँ पर मोल्ड में, वहाँ पर ये पर आके रुक जाती है। यहाँ से ये जो फाइनल मूवेबल पैटर्न है, ये यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो जो प्रेस करके ये यहाँ पर रुक जाता है। इसके साइड में वाटर का फ्लो होता है, कि वाटर का फ्लो इसलिए रखते हैं, वो कैविटीज़ यहाँ पर शो नहीं की हुई हैं तो वो इन पैटर्न में ही होती हैं। तो जो वो उसको ठंडा कर देती हैं और सॉलिडिफाई होके हम इसको पीछे ले जाते हैं और ये चीज़ बाहर निकल जाती है और ये हमारा जो फाइनल आइटम है ये हमें नज़र आ जाता है। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। Hooper is basically used to put the raw material of plastic. This one is the basically injection, मतलब इंजेक्शन रैम है जो बेसिकली इसको धक्का मारता है। ये जो फ्लूइड है यहाँ से ऊपर से आता है, ये ग्रैन्यूलर प्लास्टिक फॉर्म में होता है। यहाँ से ये हम रैम का जो पिस्टन है उससे धक्का मारते हैं, धक्का मार के डाई से ये चीज़ आती है। यहाँ पर एक ये पैटर्न है, ये फिक्स्ड पैटर्न है, ये मूवेबल पैटर्न है। ये बेसिकली मोल्ड कैविटी है, यहाँ पर ये मोल्ड कैविटी, और ये मोल्ड कैविटी में आके ये जो प्लास्टिक है वो आ जाता है। तो इसके साइड में वाटर ट्रैवल कर रहा था, अभी ये जो गर्म है इसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद इसको हम यहीं रखते हैं, इसको आगे पुश नहीं करते क्योंकि ठंडा होने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ से आगे धक्का नहीं मारना, इसको पीछे हटा लेते हैं और ये बाहर निकाल लेते हैं, ये पुट करते हैं। फिर यहाँ से हम इसको आगे ये मूवेबल को इधर लेकर आते हैं और यहाँ से फिर प्रेशराइज करके फिर ये नया पीस डलता है और ये फाइनल प्रोसेस लगातार ये ऐसे पीस लगातार बनते रहते हैं। तो जब स्टेप्स हैं तो स्टेप्स हमने इंजेक्शन मोल्डिंग के जरूर देखने। प्लास्टिक मटेरियल इन पाउडर और ग्रैन्यूल फॉर्म फेड इनटू हीटिंग चैम्बर थ्रू ऊपर। देखो पहले प्लास्टिक मटेरियल था, है ना, इन पाउडर और ग्रैन्यूल फॉर्म, वो उसको हमने हीटिंग चैम्बर पे डाला थ्रू ऊपर से। मेल्टेड है जो सॉफ्ट मटेरियल पुश थ्रू नोजल, नोजल से पुश किया यूजिंग रैम, जो रैम है आगे है जिसको पिस्टन भी बोलते हैं, इनटू मोल्ड विच इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, मूवेबल एंड स्टेशनरी। मोल्ड इज कूल्ड बाय सर्कुलेटिंग वाटर टू सॉलिडिफाई द मोल्टन स्टेट इनटू फाइनल शेप। तो जो फाइनल शेप में वो चीज़ बन जाती है। बड़ा ही सिंपल था, तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे तो कास्टिंग और भी ये जो मोल्डिंग है वो अलग नंबर्स की मेथड्स की हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।